नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्था पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। रांची के नेपाल हाउस स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय का मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जबकि कुछ तय समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे थे। मंत्री ने 7 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा और विभागीय सचिव को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सेवाएं देना सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने चेयर पर नहीं थे। बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और हमने साफ तौर पर फिर निर्देश दिया है जो कुल 7 लोग हैं उन 7 लोग पर स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। निश्चित तौर पर काम के प्रति गंभीरता, चूंकि मैं 12 बजे गया था, 11:15 के लगभग में मैं गया था, उस समय चेयर में खाली रहना या चेयर में नहीं रहना यह दर्शाता है कि काम के प्रति आप लोग अपने जवाबदेह नहीं है, लापरवाही बरतते हैं काम के प्रति, इसलिए उस पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। रांची ग्रामीण पुलिस को चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 चोर, एक खरीदार और एक सोना गलाने वाला शामिल है। गिरफ्तारों में एक आरोपी पर पहले से ड्रग सप्लाई का केस दर्ज है। पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क की जाँच में जुटी है। जिसको रातू थाना अंतर्गत सिमलिया गांव में दिन में 3 बजे हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई, जिसमें दरवाज़ा तोड़ के गोदरेज से कुछ सामान और बाहर रखे कुछ सामानों की चोरी की गई। इसमें एसएसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कर रहे थे। उद्भेदन से ये पता चला कि इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो तीनों नशे के आदी थे। ये नशा करके फिर शराब पी के एक स्कूटी उठाया इन्होंने और बारिश के समय में ही ये निकल पड़े। फिर एक घर देखा जिसमें ताला लगा हुआ था, तो एक आदमी स्कूटी लेके बाहर रह गया, 2 आदमी अंदर घुसे और बिल्कुल 10 मिनट के अंदर इन्होंने गेट का वो कब्जा तोड़ा। फिर अंदर गोदरेज भी तोड़ के और अंदर से कुछ कीमती सामानों को उठा के ये लोग लेके चले गए। रांची में इस्पात महिला विकास सहयोग समिति के सहयोग से 25 से 27 जुलाई तक मेकॉन कम्युनिटी हॉल में वार्षिक मेला सह एग्जीबिशन का आयोजन होगा। मेले में देश भर की 60 महिला उद्यमियों द्वारा लगाए जाएंगे स्टॉल, जिसमें डिजाइनर ड्रेस, ज्वेलरी, बैग, फूड, हस्तशिल्प और मधुबनी पेंटिंग जैसी चीजें होगी। रांची में नेशनल SC/ST हब और CMPDI के संयुक्त तत्वावधान में कोयल हॉल में विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में CMPDI के सामग्री प्रबंधन विभाग का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि शंकर नगराचार्य और समेत CMPDI के MSME मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। आज नेशनल SC/ST हब कार्यालय रांची और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष टेंडर विकास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि एक स्पेशल ड्राइव है और SC/ST एंड वुमेन एमएससी जो होते हैं, यानी कि SC/ST महिला उद्यमियों के लिए जिनकी स्टेट के लिए विशेष भागीदारी बढ़ाने एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया और अच्छा एक पार्टिसिपेशन आया है। इसमें न सिर्फ रांची बल्कि पार्टिसिपेंट्स आए हैं और 11 दिन भर ये सेमिनार चलेगा, जिसमें रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज कोदईबाग के अपने खेत में धान की रोपाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेतों में काम करना मुझे हमेशा आत्मिक संतोष और आनंद देता है। कृषि न केवल आत्मनिर्भरता सिखाती है, बल्कि हमें जीवन से जोड़े रखने का भाव भी प्रदान करती है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। नीतीश कैबिनेट से अगले 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी, और नीतीश कुमार ने अब तक 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम किया है। कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने पास कराया है, ये ऐतिहासिक चीज है। पहले भी उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार मिला।
और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कल के कैबिनेट से पास कराया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगा। और स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ कि लोग को आप कौशल युवा को बना देंगे तो उसको जो 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, उसको 30-40 हज़ार रुपया मिलेगा। अगला 5 साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा। उसी दिशा में काम हो रहा है। इसका वजह भी है कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। किशनगंज मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट विवाद में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि गैर सिख होने के बावजूद जायसवाल ट्रस्टी कैसे बने। साथ ही दावा किया कि 50 नेताओं के परिवारों को गलत तरीके से MBBS डिग्री मिली है। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो जायसवाल केस क्यों नहीं करते। और साथ ही उन्होंने 18 जुलाई को खुलासे की दूसरी किस्त जारी करने की घोषणा भी की है। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में जिसमें वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे, उन सबको हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं है, ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल दें, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दें। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया? पूर्णिया से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानगंज से भागलपुर से होते हुए सबौर तक गंगा के किनारे 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनाया जा रहा है। यह सड़क न केवल भागलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाएगी, बल्कि व्यापार, आवागमन और पर्यटन को भी नया विस्तार देगी। यह पथ उत्तरी क्षेत्र के अलावा शहर के कई अन्य हिस्सों को भी आपस में जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद और बधाई दी गई है। इस अवसर पर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में नगर निगम के कई पार्षदों ने एक साथ मिलकर अपनी खुशी जाहिर की है। सुल्तानगंज भागलपुर सबौर होते हुए वो करीबन 40.80 किलोमीटर पथ गंगा के किनारे बनेगा, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे हमारे शहर का डेवलपमेंट भी होगा और शहर की जो मेन समस्या जाम है उससे निजात मिलेगा। और बहुत तरह के ऐसे कार्य हैं जिससे कि इसमें जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, स्किल का व्यवसाय हो और जो भी एग्रीकल्चर है, सब में इसमें लाभ मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहपुर विधानसभा के तुलसीपुर गांव में राजद नेता व भावी प्रत्याशी अवनीश कुमार की आशीर्वाद सह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा साझा की और जनता से समर्थन मांगा। भारी भीड़ को देख उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर मोर्चे पर मुकाबले को लेकर तैयार हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शेखपुरा समाहरणालय में डीएम आरिफ अहसन ने लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरण किया और 50,000 की पहली किस्त डीबीटी के जरिए खाते में भेजी गई। लाभुकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया और कहा कि अब वे खुद का रोजगार शुरू कर दूसरों को भी काम दे सकेंगे। दिव्यांग लाभुकों ने भी योजना को सराहा। डीएम ने इसे सरकार की सफल योजना बताया, जिससे 62 ट्रेड के तहत लोगों को स्वरोजगार का मौका मिला है। योजना के तहत कुल 1,35,00,000 की राशि वितरित की गई है। मालूम हुआ कि पूरे बिहार के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार लघु उद्यम योजना के तहत 100 करोड़ का प्रथम किस्त दिया गया है सभी लाभुकों को। उसी के तहत हम लोग 270 लाभुकों को शेखपुरा जिला के अंदर प्रथम किस्त दी है। इसमें टोटल 62 तरह के ट्रेड होते हैं, जिसमें कि जो भी छोटे अपने घर लेवल पे उद्यमी करना चाहते हैं या कोई भी अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से 2 लाख की सब्सिडी मिलती है, जिसमें कि 50,000 रुपये प्रथम किस्त में दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने 270 लोगों को दिया है। कुछ लोगों का सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे लेवल के उद्यमी लोग हैं, वो लोग अपना स्किल अप कैसे कर पाएँ, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि अपना व्यापार को स्टार्ट कर सकें, और सरकार जो है उसको हैंड होल्डिंग सब्सिडी के माध्यम से करती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।